चलते हैं मध्य प्रदेश के धार, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्बोधन दे रहे हैं। धार जिले के 13 में से 12 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहली चीज तो है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। और हमारे वो आदिवासी भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, ये उनको मजबूत बनाने के लिए है। अब इसके एक एक प्रावधान पर मैं आता हूं। एक बात आपसे आज पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। इससे बताओ सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब इसी पे अधिकार दिया है आदिवासी भाई बहनों को। और जो ग्राम सभा में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे। कोई ये ना कहे कि वो बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। अब इसमें पहला अधिकार हमारा जमीन का अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुनना हो कि नहीं? अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझे? अरे समझे तो जोर से बताओ, समझे? ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल के कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। क्यों? इसलिए कि कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके कोई की जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा, नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिछाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, धन्नू की जमीन पन्ना के नाम कर दी तो तुरंत पता चल जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो भैया, ठीक है कि नहीं? तो ये दूसरी चीज। अब इसके बाद एक बात और मैं आगाह भी करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, छल से, कपट से, बहला के, फुसला के कई बार कोई हमारी जमीन अपने नाम कर लेता है। और मैं सावधान भी कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं बेटी से और जमीन आदिवासी की फिर खरीद लेते हैं, कहते हैं ये तो आदिवासी है। लेकिन वो छली लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, वो धीरे धीरे पाप कर रहे हैं। वो हमारी बेटियों से शादी करके जमीन नाम करवा लेते हैं, पंचायत के नाम, पंचायत के चुनाव लड़ लेते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं,
मैं आज इस भरी सभा में पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरण होना चाहिए? जोर से बता, होना चाहिए क्या? अब ये पेशा में हमने तय कर दिया है कि अगर कोई ऐसे छल कपट से आदिवासी की जमीन अपने नाम कराना चाहेगा तो ये नहीं होगा, ग्राम सभा वापस दिला सकेगी। ठीक है कि नहीं? बताओ, अब बात समझ में आई तो बताओ ठीक है? देखो मैं बात करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया। एक एक चीज समझो मेरे बहनों और भाइयों, हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारी जमीन ना जाए, हमारे जंगल ना जाए, हमारे अधिकार ना जाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कोई गलत तरीके से जमीन खरीद नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी। मेरी बात सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हैं? तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव में लोग कह देंगे अनुमति है, सर्वे कर लो। और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि कलेक्टर के मन में आया कि फलाने गांव में हो तो पत्थर, हो तो खदान। अब ये नहीं होगा। गांव वाले चाहेंगे कि खोदो तो खोदेंगे, गांव वाले कहेंगे नहीं तो नहीं। ठीक है? और इसके बाद ये खदान किसको मिलेगी? ये खदान कौन को मिलेगी? ये रेत कौन को मिलेगी? पहला अधिकार सुनो मेरे नौजवान बेटे बेटी, तुम भी सुनो। पहला अधिकार होगा आदिवासी सोसाइटी अगर बनाई तो उनका, अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित एरिया के बाहर में। पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा अधिकार आदिवासी बहन का, और तीसरा अधिकार फिर पुरुष का, और वो मना करे तो फिर कोई और का। बोलो ठीक है कि नहीं? सब बोलो। देखो ये बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हमारे संसाधन हमारे पास रहेंगे। कलेक्टर कमिश्नर सब सुने, भैया नहीं पढ़ाओ तो नहीं पढ़ रहे हैं। अब यही होगा, महाराजा अधिकार देने आया है, बाकी और कुछ नहीं होगा, जो लिखा है वो होगा। और यहाँ बैठे तुम भी भैया समझ लो, डॉक्टर सुरेश सिंह सोलंकी पढ़ाओ यार सबको, ढंग से पढ़ा दो ताकि कोई हमारे हक इधर उधर ना कर सके। अब दूसरा अधिकार जमीन के बाद, अब और समझो, दूसरा अधिकार है जल का अधिकार, पानी का अधिकार। पानी के अधिकार में पहली चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में तालाब बनाए हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी, मतलब गांव वाले करेंगे। ग्राम सभा का मतलब गांव में रहने वाली पूरी जनता को मिला के बनेगी ग्राम सभा। मतलब अगर तालाब में मछली पालना है तो ग्राम सभा तय करेगी, अगर मछली नहीं पालना, सिंगाड़े लगाना है तो वो भी ग्राम सभा तय करेगी। अब कलेक्टर तय नहीं करेगा, अब मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, गांव की सभा तय करेगी कि हमारे तालाब में मछली पालेंगे कि सिंगाड़े पालेंगे, और जो आमदनी होगी वो गांव में ही जाएगी ग्राम सभा के पास। अब बताओ, मछली वहां गांव में पल रही है और पैसा भोपाल में ले जा रहे हैं। बताइए गलत बात है कि नहीं? अरे गलत है कि नहीं? गांव की चीज गांव में रहे, और इसलिए एक अधिकार ये। दूसरा, 100 हेक्टर तक की, 100 एकड़ तक की जो तालाब है, जो 100 एकड़ में सिंचाई करते हैं, उन तालाबों में सिंचाई की व्यवस्था भी अब सिंचाई विभाग नहीं करेगा, ग्राम सभा करेगी। वो प्रबंध भी गांव की सभा देखेगी।
कब हर की भोपाल से कौन चले? अरे हमारे सिंचाई होगी, हम करेंगे प्रबंधन, सरकार करेगी सहयोग, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। हमारे सरपंच भाई सुन ले, किसी प्रकार की गंदगी, कचरा, सीवेज, प्रदूषण ना हो, यह अधिकार भी आपका है। अब तीसरा अधिकार है जंगल का, इसको जरा ध्यान से सुनना। जंगल में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं। एक वनोपज ऐसी होती है जिसमें हर्रा, महेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंट का बीज, नीम की निमोली, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक हम वनोपज इकट्ठी करते थे और वनोपज संघ या व्यापारी खरीदता था, रेट भी वो ही तय करते थे। अब सुन लो, अपने अपने गांव की सीमा में जो वनोपज होगी वो आप इकट्ठा करोगे और बेचने के पहले रेट भी ग्राम सभा तय करेगी कि इस भाव बेचेंगे। ग्राम सभा रेट तय करेगी। क्यों? इसलिए कि हमने महुए का फील्ड बीन के लाए और बेचने गए तो कह लाओ 10 रुपया किलो दे दो। हम तो मेहनत करके मर गए। अब हम तय करेंगे नहीं बेचते 10 रुपया, सरकार के साथ मिलकर मिनिमम रेट तय करेंगे कि इतने रुपया बेचेंगे। नहीं, कई बार हमने तो बेच दिया 10 रुपया, मेहनत हमने करी और जिसने बिचौलिए ने खरीदा वो बेच दिया 100 रुपया। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जहां वो पेसा एक्ट और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं।